हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम जंगल में। इस चैनल पर हम तैयारी कराते हैं HSSC, SSC, CGL, CHSL या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम्स हैं, सेंटर के एग्ज़ाम्स, चाहे वो CPO हो, चाहे वो SSC JE हो, करंट अफेयर, GS, मैथ्स, इंग्लिश, सभी चीज़ की तैयारी करती है हमारे कराई जाती है। यहाँ पर हमारा मोटिव यही रहता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी मदद हो सके, आपकी तैयारी अच्छी हो सके। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, वो है चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। आजकल ये बहुत फ्रीक्वेंट पूछने लगे हैं और ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है कि चीफ मिनिस्टर पता ही होना चाहिए, पर अक्सर हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको ट्रिक्स से चीफ मिनिस्टर जो अलग अलग स्टेट्स के हैं उनको याद करा सकें, ताकि आप आसानी से उन्हें याद कर लें और कभी भूलें नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए दोस्तों, डैश इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बसवराज बोम्मई। इसको याद करने का तरीका ऐसा है, कर्नाटका में से नाटक हम निकाल लेते हैं, और अगर आप टीवी देखते हैं, टीवी में जो स्टार प्लस पर नाटक बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं बम्बई में। बुम्बई को हम बम्बई से याद कर लेंगे, कर्नाटका को हम नाटक से याद कर लेंगे। नाटक कहाँ बनाए जाते हैं दोस्तों? वो बनाए जाते हैं बम्बई में। ये बस तरीके चीज़ों को याद करने के हैं। हमें पेपर में कोई नहीं पूछेगा कि हमने कैसे याद की है, बस अगर हमें थोड़ा सा क्लू मिल जाए तो बस बात बन जाएगी हमारी, और हमें नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था डैश इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका को हम याद करेंगे नाटक से, और बासवराज बोम्मई को याद कर लेंगे हम बम्बई से। हमें पता है कि नाटक कहाँ बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं बम्बई में। इस तरह से हम कर्नाटका के CM को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, इसमें तो मुझे लगता नहीं कोई शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत है। सबको पता है वेस्ट बंगाल के CM कौन है, ममता बनर्जी जी हैं। वो बहुत पावरफुल मिनिस्टर हैं ये। इन्होंने हाल ही में इलेक्शन जीतकर बीजेपी के काफ़ी उम्दा टक्कर दी थी बीजेपी को, और दोबारा से अपनी सरकार वेस्ट बंगाल में बना ली थी। ये पावरफुल लीडर हैं ममता बनर्जी। आई होप सबको याद ही होगा, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है डैश इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। असम के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? बताइए दोस्तों। सर्बानंदा सोनोवाल, या तरुण गोगोई, या ऑप्शन सी सही है हिमंता बिस्वा शर्मा, या ऑप्शन फोर्थ सही है प्रफुल्ला कुमार महंता। बताइए दोस्तों कौन सा सही है? जी हाँ, ऑप्शन सी सही है, हिमंता बिस्वा शर्मा। आसाम को हम याद करेंगे आज शाम से। ऐसे सोचिए कि आज शाम को आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप उसको अपनी मम्मी से मिलवाना चाहते हैं, तो उसको कैसे याद करेंगे? हिमंता का करो हाय माँ। जैसी वो हाय माँ से मिलेगी तो क्या होगी? लड़की क्या जाएगी? शर्मा।
तो शर्मा से जाएंगे शर्मा। आज आसाम को हमने याद किया आज शाम से, हिमंता को याद किया हाय माँ से, और शर्माना को याद किया शर्मा से। ठीक है दोस्तों, आज शाम को आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी माँ से मिलवा रहे हैं, तो आज शाम को आप अपनी गर्लफ्रेंड को मिलवा रहे हैं, तो आपकी माँ से आप मिलते हुए क्या बोलेंगे? हाय माँ। और ऐसे ही बोलते ही वो क्या जाएगी? शर्मा, आपकी गर्लफ्रेंड आपकी माँ से। तो आई होप इससे आपको याद रहेगा। हाँ, थोड़ा फ़नी है, पर ये फ़नी चीज़ें जो बनती हैं ये आपको याद करने में आसानी दिलाती हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। अगले जो चीफ मिनिस्टर हैं, शिवराज सिंह चौहान इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान? क्या वो छत्तीसगढ़ के हैं, या महाराष्ट्र के हैं, या मध्य प्रदेश के हैं, या हैं वो केरला के? बताइए। इसका आंसर है मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश में हमें पता है सबसे ज़्यादा ट्राइबल लोग पाए जाते हैं, जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं। तो इसको हम याद करिए। हम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? हम तैयारी कर रहे हैं SSC की। SSC से हम याद कर लेंगे शिवराज सिंह चौहान, है ना? इजी हो गया ना दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान को हम याद कर लेंगे SSC से। और उसमें हमें क्या चाहिए? माई प्लेस, है ना? लिस्ट में आपको क्या चाहिए? योर प्लेस चाहिए, आपको अपनी जगह चाहिए वहाँ पर। SSC के लिस्ट में आपको अपनी जगह चाहिए। तो माई से M, P से प्लेस का P, तो ये हो गया MP। आई होप आपको याद रह जाएगा ये। शिवराज सिंह चौहान से हमने याद किया कैसे? SSC, S शिवराज, S सिंह, SC से चौहान। SSC की लिस्ट में आपको क्या चाहिए? माई प्लेस, मुझे मेरी जगह चाहिए। सभी को जगह चाहिए, सभी को अफसर बनना है। तो माई से लेंगे हम M, प्लेस का लेंगे P, तो ये हो गया MP। चलिए अगला देखते हैं। ये तो कोई बताने की मुझे लगता नहीं ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के CM कौन हैं? सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ हैं। चलिए, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? बताइए कौन है? क्या वो ऑप्शन फर्स्ट है M.K. स्टैलिन, J. जयललिता है? बताइए कौन सा है? इनका ऑप्शन है ऑप्शन A इज़ करेक्ट, M.K. स्टैलिन। देखिए दोस्तों, इसको याद करने का तरीका ये है, कोई बहुत ही सुंदर लड़की है, और अभी क्या चल रही हैं? अभी चल रही हैं दोस्तों सर्दियाँ। सर्दियाँ चल रही हैं, तो लड़कियों को क्या पहनना पड़ता है? लड़कियों को पहनना पड़ता है शॉल। शॉल को क्या कहते हैं? स्टॉल, स्टॉल ही कहते हैं। और स्टॉल कहाँ पहनी जाती है? नाड़ के पास, गर्दन पे लपेटते हैं स्टॉल को। दोबारा बता देता हूँ, अभी चल रही हैं दोस्तों सर्दियाँ। सर्दियों में पहनती हैं लड़कियाँ स्टॉल, स्टॉल पहनती हैं। और वो जो स्टॉल है वो कहाँ पहना जाता है? वो पहना जाता है गर्दन के पास, गर्दन से लपेट के पहना जाता है। तो ऐसे हम याद कर लेंगे कि नाड़ के पास, नंदू से याद करेंगे। ये तमिलनाडु का नाड़ है, नाड़ से, नाड़ गर्दन को नाड़ भी कहते हैं। अगर आप हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान से, आपको पता ही होगा कि नाड़ में बिका जाता है। और नाड़ पे पहनते हैं क्या? स्टॉल।
तो ऐसे हम याद कर लेंगे तमिलनाडु के सीएम को, जो हैं मिस्टर M.K. स्टालिन जी। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स से दोस्तों बातें याद रह जाती हैं और हम कभी इनको भूलते नहीं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, डैश इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मिज़ोरम। मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर कौन हैं, बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन को याद करने का बहुत ही ईजी तरीका है। मिज़ोरम में आ रहे हैं हमारे प्यारे राम, जो सबके दिल में बसते हैं। जब सबके दिल में बसते हैं तो मिज़ोरम के दिल में भी कौन बसेंगे? जी हाँ, मिज़ोरम के दिल में भी बसेंगे राम। ठीक है दोस्तों, मिज़ोरम के दिल में भी बसेंगे राम। तो राम से राम, जब सबके दिलों में राम बसे हैं तो मिज़ोरम के दिल में भी राम हैं, तो उनके सीएम जो हैं उनके दिल में भी बसे हैं राम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। डैश इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर हैं N. रंगास्वामी। N. रंगास्वामी हैं पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर। तो इनको याद करने के तरीके से देखते हैं कैसे ये चीज़ याद रह जाए। अक्सर आप दोस्तों देखेंगे जो पुडुचेरी है या फिर जो ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके सीएम, उनके गवर्नर अक्सर हमें याद नहीं रहते। ठीक है, तो ये आप देखेंगे, चेक करेंगे, किसी को भी ये मुझे लगता नहीं कि 80% लोगों को भी याद नहीं होगा कि पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर हैं कौन। तो कैसे याद रखें? चेरी खाली लाल की नहीं होती, लाल रंग की चेरी नहीं मिलती। अब कई अलग अलग तरह की रंगों की चेरी भी मिलती है। रंग खाली लाल रंग नहीं, चेरी अब कई तरह की मिलती है। येलो भी आती है दोस्तों, ब्लैक चेरी भी आती है। तो पुडुचेरी से हम निकाल लेंगे चेरी, और क्या अलग अलग रंग की मार्केट में उपलब्ध है। तो इस तरह हम याद रख लेंगे चेरी को, पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर को, वो है N. रंगास्वामी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। डैश इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। बताइए दोस्तों, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? क्या वो, बताइए दोस्तों, नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन हैं? वो हैं नेफ्यू रियो। इसको याद करने का तरीका है, नागालैंड से नाग को ले लेंगे हम, नागालैंड से नाग को ले लेंगे, और किसको? नेफ्यू को। कोई किसी का नेफ्यू खेल रहा था बाहर लैंड के ऊपर, है ना, खेत होते हैं बड़े बड़े, किसी कोई ज़मीन थी वहाँ पे, वो खेल रहा था कोई किसी का नेफ्यू, उस बच्चे को वो काट गया। ठीक है दोस्तों, नागालैंड से बना नाग, नेफ्यू बना नेफ्यू से, और वो लैंड पर खेल रहा था, नागा से नागालैंड बन गया और काट गया। आई होप इससे आपको याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, डैश इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, ओम प्रकाश चौटाला हैं, बंसीलाल हैं, या हैं मनोहर लाल खट्टर।
बताइए दोस्तों। वो हैं मनोहर लाल खट्टर जी। हरियाणा के लोग सबको लगता है खट्टी बातें करते हैं, कड़वा बोलते हैं, पर वो मन को हर लेते हैं अगर आप उनसे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे उनके साथ, तो मन को हर लेते हैं हरियाणा के लोग। बोल चाल थोड़ी खट्टी ज़रूर लगेगी हरियाणा के लोगों की, क्योंकि साफ बोलना सुखी रहना। हरियाणा के लोग लगता है कि खट्टा काफ़ी बोलते हैं, खट्टा से आ गया खट्टर, पर अगर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो वो आपके मन को हर लेंगे। मन को हर लेने से आया मनोहर। आई होप आपको ऐसे याद रहेगा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के लोग बोलते हैं खट्टा, ठीक है। अगर आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो मन को हर लेते हैं उनकी अपनी मधुर बातों से। चलिए अगले पे चलते हैं। डैश इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? देखिए, इस क्वेश्चन को हम ऐसे याद करेंगे कि दो भाई बहन हैं, अरुण और आंचल, और उनको क्या पसंद है? उनको पसंद है खांड। दोस्तों, खांड चीनी को भी कहते हैं। तो अरुण और आंचल को पसंद है खांड, तो वो अपनी मांग को क्या बोल रहे हैं? ए माँ खांड दियो। अरुण और आंचल दो ब्रदर सिस्टर हैं, उनको पसंद है खांड, तो वो बोल रहे हैं ए माँ खांड दियो। खांड होती है चीनी दोस्तों। आई होप ऐसे आपको याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगले जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं आंध्र प्रदेश से। अब बताइए आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं वो कौन हैं? तो इसकी जो याद करने की ट्रिक है, आंध्रा से हम याद कर लेंगे अंधा, और जगन, जगन भी श्री कृष्ण को बोला जाता है। मोहन भी, मन को मोहने वाले भी श्री कृष्ण ही हैं। तो दोस्तों, कृष्ण जी पर अंधा विश्वास रखेंगे तो सफलता पक्का मिलेगी, ठीक है। आंध्रा से हुआ अंधा, जगन भी श्री कृष्ण को ही बोला जाता है, और मोहन भी कृष्ण जी का नाम है। तो अंधे होकर श्री कृष्ण जी पर विश्वास करेंगे तो सफलता पक्का मिलेगी। चलिए दोस्तों अगले चीफ मिनिस्टर जी के पास चलते हैं। अगले जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं हमारे राजस्थान से। राजस्थान, राजस्थान को हम याद करेंगे राजा का स्थान, और इनके राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अशोक गहलोत जी। राजस्थान जो है राजा का स्थान है, और अगर राजा जी की कृपा हो जाए आप पे तो क्या होगा? आप सारे शोक से मुक्त हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे? आप अशोक हो जाएंगे। अशोक का मतलब यही होता है जो शोक से मुक्त है। तो हमने कैसे याद किया? राजस्थान को हमने
कहा राजा का स्थान। अगर राजा जी की कृपा जिस पर हो जाए, है ना, राजा के पास तो सारे पैसे, ज़मीन, घर, उसके लिए बनवाना या उसको कुछ देना हो तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और जिस पर राजा की कृपा है उसके ऊपर तो कोई शोक आ ही नहीं सकता, वो शोक से मुक्त हो ही जाएगा। जो शोक से मुक्त हो गया है उसे कहते हैं अशोक। तो अशोक गहलोत जी हैं राजस्थान के सीएम। चलिए अगले सीएम के पास चलते हैं। इनको तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। ये हैं हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी। इनको तो मुझे लगता नहीं कोई शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत है। चलिए अगले सीएम जो हैं वो हैं बिहार से। कौन है बताइए? नीतीश कुमार हैं, राबड़ी देवी हैं, जीतन राम मांझी हैं, या हैं लालू प्रसाद यादव। बताइए दोस्तों कौन है? वो हैं नीतीश कुमार जी। देखिए बिहार है तो दो ही बंदे मशहूर हैं, लालू प्रसाद यादव जी या हैं नीतीश कुमार जी। हमें पता है कि लालू प्रसाद यादव जी तो अभी सीएम नहीं रहे हैं, तो कौन बचे? नीतीश कुमार जी। तो मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई ज़रूरत है बताने की। तो आई होप आपको सबको याद रहेगा ये नीतीश कुमार जी। तो दो ही नाम बिहार में हैं, लालू जी और नीतीश जी। तो लालू जी तो अभी फ़िलहाल पावर में नहीं है, सबको पता ही है। तो जो बचे हैं वो हैं नीतीश कुमार जी। जी हाँ, नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। चलिए अगला देखते हैं। बताइए दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम कौन हैं? जी हाँ, पहले से ही टिक करा हुआ है, वो हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र को याद करेंगे, महान राष्ट्र से। महान राष्ट्र कब बन सकता है? किसी भी राष्ट्र को अगर महान बनना है, अगर उसका एक नाथ होगा, कोई उसमें एक ही राजा होगा। अगर एक ही राजा है तो वो महान राष्ट्र बन सकता है। पर अगर एक राज्य के बहुत सारे राजा हो जाएं तो उनमें क्या होगी? उनमें होगी लड़ाइयाँ, है ना। उनकी आपस में बनेगी नहीं कि ये करवाओ वो कराओ, ये मेरी ज़मीन है ये उसकी ज़मीन है, ये पानी, अगर कोई नदी बह रही है ये पानी मेरे को मिलना चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए। तो इनकी आपस में बनेगी नहीं। जिस राष्ट्र का नाथ एक है, इसका राजा एक है, वही महान राष्ट्र बन सकता है। इसलिए महाराष्ट्र के जो नए सीएम हैं वो हैं एकनाथ शिंदे। अगले जो सीएम हैं वो हैं दोस्तों गोवा से। बताइए गोवा के सीएम कौन हैं? गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत जी। तो आपको पता है गोवा मशहूर है समुद्र तट के लिए, जहाँ पर पूरा का पूरा समुद्री है। तो उनको सावन की क्या ज़रूरत है ना, सावन बारिश की क्या ज़रूरत है भाई? हमारे पास तो पूरा का पूरा समुद्र पड़ा है, तो हमें सावन की क्या ज़रूरत? पर उनको सावंत जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो गोवा से याद करेंगे हम। गोवा मशहूर किस लिए है? गोवा मशहूर है अपने समुद्र तट के लिए। और जिनके पास पूरा का पूरा समुद्री है उनको सावन की क्या ज़रूरत? तो सावन से याद होगा सावंत जी। सावंत जी कौन है? प्रमोद सावंत जी हैं। तो यहाँ से ऐसे हम याद कर लेंगे गोवा के सीएम को, वो हैं प्रमोद सावंत जी। चलिए अगले सीएम की तरफ चलते हैं। अगले जो सीएम हैं वो हैं उत्तराखंड के। बताइए चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड कौन है? हाल ही में इनके इलेक्शन हुए थे उत्तराखंड के, बताइए कौन है? ये हैं पुष्कर सिंह धामी जी। जी हाँ, उत्तराखंड के सीएम हैं
पुष्कर सिंह धामी जी। देखिए उत्तराखंड सबको पता है, ऋषिकेश, और क्या है वहाँ पे, गंगा, और क्या है वहाँ पर, ऋषिकेश, गंगा है उत्तराखंड में, और मशहूर है पहाड़। अगर मान लीजिए ये पहाड़ थोड़ा सा भी टूट के, इसका कोई खंड टूट के नीचे आ गिरे तो आवाज़ कैसे आएगी? आवाज़ आएगी धम से। धम से आवाज़ आएगी। देखिए जो उत्तराखंड है वो मशहूर है ऋषिकेश। ऋषिकेश में क्या होती है? राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, और गंगा। सब अपने पाप धोने कहाँ जाते हैं? गंगा। अब आप सुबह से मम्मी पूछ रही है बेटा पढ़ाई हुई अच्छी, आप कह रहे हैं हाँ जी बहुत मन लगा के पढ़ा, तो पर ये जो पाप आप इकट्ठे हैं ये कहाँ जाके धोगे तुम? ये जाओगे गंगा जाके। सब अपने पाप धोने कहाँ जाते हैं? गंगा। गंगा के लिए मशहूर है। और किस लिए मशहूर है? ऋषिकेश। ऋषिकेश मशहूर है अपने पहाड़ों के लिए, सुंदर पहाड़ों के लिए मशहूर है। अगर मान लीजिए इन सब पहाड़ों का कोई खंड टूट के नीचे से गिर जाए तो आवाज़ कैसे आएगी? धम की। धम की आवाज़ आएगी। तो ऐसे धम से याद कर लेंगे हम धामी, और खंड से याद कर लेंगे जो पहाड़ का खंड टूटा वो है उत्तराखंड। तो ऐसे हम याद कर लेंगे उत्तराखंड के सीएम जी को, वो हैं पुष्कर सिंह धामी जी। चलिए आगे चलते हैं। अगले जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है हिमाचल प्रदेश के। बताइए दोस्तों कौन हैं? ए हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, या प्रमोद सावंत हैं? दोस्तों आप ये हिमंता बिस्वा शर्मा थे, ये कौन से सीएम थे? मैंने अभी पढ़ाया था आपको, बताइए। बताइए। बिल्कुल सही, ये थे असम के। कैसे याद कराया था? आज शाम को अपनी गर्लफ्रेंड को आप अपनी माँ से मिलवाएंगे, तो जब आप अपनी माँ से मिले तो आपने क्या बोला? हे माँ, और ये आपकी माँ को देख के आपकी गर्लफ्रेंड गई शर्मा। ठीक है। जगन मोहन रेड्डी जी। जगन मोहन रेड्डी जी कहाँ के थे? बताइए। ये थे आंध्र प्रदेश के। जगन भी कृष्ण हैं, मोहन भी कृष्ण हैं। जगन और मोहन की तो कृष्ण जी को अंधभक्ति करेंगे हम, अंधे होकर विश्वास करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, है ना। कृष्ण जी तो सारे पापों का, सारे कष्टों का निवारण कर देते हैं, तो आपका जो कष्ट है कि सिलेक्शन होना चाहिए वो भी हो जाएगा। सावंत तो अभी हमने पढ़ा, किसके? गोवा के। गोवा में क्या है? बीच है, समुद्र तट के लिए मशहूर है, और उनको सावन की कोई ज़रूरत नहीं। उनको सावन की कोई ज़रूरत, जिसके पास समुद्र है उसको सावन की क्या ज़रूरत। अब कौन बचे? अब बचे हमारे सी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू को कैसे याद किया जाए? हिमाचल में छुपा है माँ का आंचल, है ना। हिमाचल के छुपा है माँ का आंचल, और माँ के आंचल में क्या है? सब सुख ही सुख है ना। सारे सुख कहाँ है? माँ के आंचल में है। वहाँ कोई दुख नहीं है, कोई पढ़ाई की चिंता नहीं है ना। तो वहाँ क्या है? खाली सुख ही सुख है। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं छत्तीसगढ़ के। बताइए दोस्तों छत्तीसगढ़ के कौन हैं? छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो हैं भूपेश बघेल। बी ऑप्शन इज करेक्ट। भूपेश बघेल इज द करेक्ट आंसर। भूपेश बघेल को हम कैसे याद करें? जब ऐसे याद करेंगे हम, 36 से होता है 36 कैदी,
मान लीजिए 36 कैदी जिनकी पेशी थी, भूपेश में है पेश, जिनकी पेशी थी, वो क्या हुआ है, वो भाग निकले, है ना। छत्तीसगढ़ में क्या है, नक्सलवाद की बहुत प्रॉब्लम है। तो ऐसे याद करेंगे हम, छत्तीसगढ़ में है 36 कैदी, भूपेश में है पेश, 36 कैदी की पेशी थी, और वो रास्ते में बघेल में है भाग, वो वहाँ से भाग निकले। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं गुजरात से। बताइए कौन है, वो हैं हमारे भूपेंद्र भाई पटेल। तो देखिए, गुजरात में है गज। गज किसका होता है, गज किसकी मेजरमेंट है, वो है ज़मीन की, भू की। और भू भी क्या होती है, ज़मीन। अब जो भू है, भूमि के जो भी कोई कार्य होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो भूपेंद्र भाई पटाकर सॉल्व कर देंगे। गुजरात में है गज। गज एक ऐसा यूनिट होती है भू की, भू होती है ज़मीन, है ना। कहते हैं 160 गज का घर है, 100 गज का घर है, 200 गज का घर है, कितने गज का घर है। तो गुजरात में है गज। गज होती है ऐसा यूनिट भू की, ऐसा यूनिट नहीं, मेजरमेंट है ये। गज है मेजरमेंट भू की। तो भूपेंद्र में भू क्या बताता है, भूपेंद्र में भी भू है। और भू की कोई भी अगर प्रॉब्लम है ना, लैंड डिस्प्यूट्स जो होते हैं, अगर कोई भी गुजरात में लैंड डिस्प्यूट की प्रॉब्लम है तो वो कौन सॉल्व कर देंगे, पटाकर भूपेंद्र भाई सॉल्व कर देंगे। आई होप आपको सभी को याद हो गया होगा। चलिए अगले जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं झारखंड से। बताइए कौन है चीफ मिनिस्टर। एकनाथ शिंदे हैं, एच डी कुमार स्वामी हैं, या जगन मोहन रेड्डी हैं। बताइए। जगन मोहन रेड्डी जी को हम अभी याद कर चुके हैं, कहाँ के हैं बताइए, लिखिए कमेंट बॉक्स में। 2 बार याद कर चुके हैं। और एक नाथ शिंदे को हमने कैसे याद किया था, अगर महान राष्ट्र बनाना है तो वहाँ के एक नाथ होगा किसी राष्ट्र का, तो वो महान राष्ट्र बन सकता है। तो 2 ऑप्शन तो ये एलिमिनेट हो गए, अब बचे ये 2 ऑप्शन। बताइए। तो इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, वो हैं हेमंत सोरेन। मान लीजिए हेमंत, कोई क्लास में बच्चा है, वो सो रहा था, तो टीचर क्या करेगा, टीचर ने उसे झाड़ दिया, है ना। क्लास में बच्चे सोते हैं तो क्या करते हैं टीचर, उनको झाड़ लगा देते हैं। बच्चों अगले जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं केरला से। केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है बताइए। केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है पिनरई विजयन। दोस्तों जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनरई विजयन। इनको याद करने का जो तरीका है, केरला से हम याद करेंगे रोला, विजय और ये पीना। दोस्तों जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, सिलेक्शन होगा तो उसका पड़ेगा रोला। चारों तरफ आपके रिश्तेदारी में रोला पड़ जाएगा कि भाई सिलेक्शन हो गया है। रोला किसका होगा, विजय का। आपकी विजय का रोला पड़ेगा। और जब रोला पड़ जाएगा तो क्या होगा, आपके घर में होगा खाना पीना। खाना पीना करेंगे, बड़े बड़े भारी अच्छे स्वाद पकवान
अच्छी स्वाद सब्जियां बनाई जाएंगी, है ना। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं केरला के, उसको याद करने का जो तरीका है, केरला से हम याद करेंगे रोला, और विजयन का निकाल लेंगे हम विजय। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा विजय का पड़ेगा रोला, और जब रोला पड़ जाएगा तो क्या होगा, घर में खूब अच्छा खान पीन, ढोल धमाके होंगे। तो ऐसे हम याद कर लेंगे चीफ मिनिस्टर जो केरला के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है, बताइए जी। वो हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, एन बीरेन सिंह। दोस्तों अगर आपको पता हो कि मनी किसके पास होती है, दोस्तों मनी होती है सांप के पास। कहते हैं कि मनी सांप अपने सर के ऊपर धारण करता है, और उस मनी को लेना कोई आसान काम नहीं। तो दोस्तों मणिपुर से हमने ले लिया मनी, और मनी कौन सी, सांप की मनी, जो बेशकीमती है, और उसके लिए वो जान भी दे सकता है सांप। और ऐसी मनी को लेने के लिए क्या चाहिए, कौन लेगा ऐसी मनी, जो बहुत ही ज़्यादा वीर होगा, वीर से होगा बीरेन, जो वीर होगा, और वो ऐसे मुकाबले से, ऐसी संकट से क्या नहीं करेगा, रन नहीं करेगा। वीर और रन से होगा बीरेन। और जो मणिपुर के सीएम हैं उनका नाम भी है एन बीरेन सिंह। तो दोस्तों दोबारा देख लेते हैं एक बार, जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर के वो हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर का ले लिया है हमने मनी। मनी कहाँ होता है, मनी दोस्तों होता है सांप के सर के ऊपर, और वो होता है बेशकीमती, और इसके लिए सांप जान भी देने को तैयार है, सबको पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। और बीरेन, और ऐसी मनी को जिसके, और सांप से लड़ने वाला कौन कौन लड़ेगा सांप से, जो होगा बहुत ही ज़्यादा वीर, और जो ऐसे संकट से जो न करे रन। वीर और रन से होगा बीरेन, तो बीरेन सिंह। मणिपुर के जो सीएम हैं वो है एन बीरेन सिंह। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। जो अगले चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं हम, वो हैं हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय। चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय, दोस्तों जो चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय हैं वो हैं कॉनरेड संगमा। इनका जो पूरा नाम है कॉनरेड कोंगकल संगमा है। हमने बचपन से देखी है किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग अगर आपने नहीं देखा तो वह एक विशालकाय बंदर है, एक बड़ा बंदर है, उसका नाम है किंग कॉन्ग। काफ़ी मूवीज़ बन चुकी हैं इसके ऊपर, अगर आपने नहीं देखी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो जो किंग कॉन्ग है वो इतना बड़ा है कि उसका जो सर है वो लगता है बादलों पे। वो इतना बड़ा है कि उसका जो सर है वो लगता है बादलों पे। बादलों को कहा जाता है मेघ। हमें पता है बादलों को मेघ भी कहा जाता है। तो ऐसे हम याद कर लेंगे, किंग कॉन्ग जो है उसका सर जो है वो मेघ बादलों तक लगता है। जिसका सर बादलों तक लगता है उसको, और वही हमारे से मेघालय के सीएम है कॉनरेड कोंगकल संगमा। ठीक है। जो किंग कॉन्ग है एक विशालकाय बंदर है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक बहुत ही बड़ा बंदर है जिसका सर जो है मेघ बादलों तक लगता है। इतना बड़ा बंदर है कि वो ज़मीन पे खड़ा होता है पर उसका सर जो है बादलों तक लगता है। उसका नाम क्या है, किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग से हो गया कॉन्ग, और मेघालय मेघ तक लगते हैं, बादलों को मेघ भी कहा जाता है, मेघालय से होगा मेघ। ऐसे हम याद कर लेंगे करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले जो क्वेश्चन है वो है, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन हैं, सभी को पता है, पटनायक साहब हैं। नवीन पटनायक जी हैं ओडिशा के सीएम। ओडिशा से हम ले लेंगे दिशा।
दिशा, और दिशा हमें कौन दिखाएगा? जो हमारा नायक है। हमारा जो नायक है वही हमें दिशा दिखाएगा। और ऐसे हम याद कर लेंगे, नायक से हो गया पटनायक, दिशा से हो गया उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देख लेते हैं करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा कौन है। करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा हैं नवीन पटनायक साहब। पटनायक से हमने ले लिया नायक, उड़ीसा से लिया दिशा। हमें दिशा कौन दिखाएगा? जो नायक होगा। जो नायक, जो हीरो है, वही दिशा दिखाता है। चलिए अगले सीएम के पास चलते हैं। अगली जो सीएम हैं वो हैं हमारे करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। आपने इन्हें कई पंजाबी मूवीज़ में भी देखा होगा। आपने इनको कई पंजाबी कॉमेडी में देखा होगा। आपने इन्हें स्टैंड अप करते भी देखा होगा। जो इन्होंने सबसे बड़ा स्टेप लिया, जो सबसे बड़ा बम फोड़ा है, वो है कि ये बन गए हैं हमारे पंजाब के सीएम। देखिए, पंजाब है धरती जो काफ़ी लंगर लगाते हैं। पंजाब के लोग हैं, लंगर लगाते हैं, जन सेवा करते हैं, भगवान की पाठ पूजा करते हैं। हम सभी को पता है पंजाब के जो लोग हैं काफ़ी बड़े दिल वाले हैं। वो काफ़ी लंगर लगाते हैं, वो भगवान का नाम लेते हैं और भगवान के नाम के ही लंगर लगाए जाते हैं। और इसी चीज़ से उनका जो मान है सभी भारतवासियों ही नहीं, बाहर पूरे विश्व में बहुत ही ऊंचा है। इनका मान बहुत ऊंचा है सबके दिलों में। तो पंजाब से जो सीएम हैं हमें पता है वो हैं भगवान के जो लंगर आते हैं, गुरुदेव जी के जो लंगर आते हैं। भगवान से हो गया भगवंत मान, और इनका मान सब हमारे सबके दिलों में बहुत ऊंचा है। तो मान से हो गया मान। एक बार दोबारा देख लेते हैं। जो चीफ मिनिस्टर हैं हमने इन्हें कई मूवीज़ में, पंजाबी कॉमेडी स्टैंड अप करते हुए देखा है। जो ये चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, पंजाब मशहूर है अपने गुरु के लंगर के लिए। भगवान के लंगर लगाए जाते हैं पंजाब में। भगवान के लंगर लगाते हैं पंजाब में, तो भगवान से होगा भगवंत। और इस कारण लंगर लगाते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं। जो भूखे लोग हैं उनके मन में इनके लिए क्या बढ़ जाता है? मान बढ़ जाता है। तो मान से हो गया मान, भगवंत मान। चलिए अगले देखते हैं हम। जो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं सिक्किम के। सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं प्रेम सिंह तमंग जी। देखिए, सिक्किम को हम हमेशा याद करते आए हैं किस नाम से? सही काम से। सिक्किम सही काम। जो इंसान सही काम करता है उसी को चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। और सही काम, और जो सबसे प्रेम से बोलता है और किसी को तंग नहीं करता है, ऐसा ही इंसान होना चाहिए स्टेट का सीएम। और ऐसा ही सीएम है हमारे सिक्किम के, जो हैं करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, जो करते हैं सही काम और सबसे करते हैं प्रेम से बातें और नहीं करते किसी को तंग। तो वो हैं सीएम। सही काम से होगा सिक्किम, प्रेम से हो गया प्रेम, तंग से हो गया तमंग। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम कौन है? प्रेम सिंह तमंग है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो है डैश इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर कौन हैं? बताइए दोस्तों। वो हैं के चंद्रशेखर राव साहब। के चंद्रशेखर राव साहब हैं तेलंगाना के सीएम। आप चंद्रशेखर तो कौन नहीं जानता, फ्रीडम फाइटर थे। तो तेलंगाना से हम ले लेंगे तेल। तेलंगाना से हम ले लेंगे दोस्तों
तेल, तेलंगाना से ले लिया है हमने तेल। चंद्रशेखर तो हम सबको पता है फ्रीडम फाइटर थे, देश को आज़ादी दिलाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। तो चंद्रशेखर जी साहब ने निकाल दिया था अंग्रेज़ों का क्या, अंग्रेज़ों का क्या निकाल दिया दोस्तों बताइए? जी हाँ, निकाल दिया तेल। फ्रीडम फाइटर थे चंद्रशेखर जी, हम सभी को जानते हैं उनको। चंद्रशेखर साहब ने निकाल दिया था अंग्रेज़ों का तेल अपने काम से। तो चंद्रशेखर जी ने तेल निकाला तो वो हैं के चंद्रशेखर राव, और तेल से याद होगा तेलंगाना। दोस्तों चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के कौन? के चंद्रशेखर राव साहब। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों जो त्रिपुरा के सीएम हैं वो हैं मानिक साहा। देखिए दोस्तों, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं सिलेक्शन के लिए, कामयाबी के लिए, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको सहा नहीं जाएगा, आपको ब्रेक की ज़रूरत होगी। जब सहा ना जाए तो मन को शांत रखने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? चाहिए ऑब्वियसली ट्रिप, एक छोटा ट्रिप चाहिए आपको, ताकि आप रिफ़्रेश होके आएँ और दोबारा अपने दोबारा जोश शोर से लग जाए तैयारी करें। तो दोस्तों जब आपसे तैयारी करते करते काफ़ी टाइम हो गया है, अभी एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, एग्ज़ाम में जब टाइम है तभी ट्रिप लेना है, एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं दोस्तों। अगर जब तैयारी करते करते आप थक गए हैं और आपसे क्या नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा, सहा से आगे सहा, और मन को शांत रखने के लिए उचाट हो गया है तैयारी कर कर के, पेपर दे दे के, एग्ज़ाम दे दे के, टेस्ट सीरीज़ लगा लगा के, तो मन को शांत रखने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? चाहिए ट्रिप। एक ट्रिप तो बनता है। तो मन से हो गया मानिक, ट्रिप से हो गया त्रिपुरा। तो ऐसे हम याद कर लेंगे करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। ट्रिप से जब मन, आप दिन रात तैयारी करके थक गए हैं, आपसे और सहा नहीं जा रहा, आपको ब्रेक की ज़रूरत है, जब सहा ना जाए, सहा से हो गया साहा, जब मन को चाहिए शांत रखने के लिए चाहिए ब्रेक, तो मन को शांत रखने के लिए मन से हो गया मानिक, क्या चाहिए? एक ब्रेक बनता है, एक छोटा ट्रिप लेना चाहिए। ट्रिप से हो गया त्रिपुरा। तो दोस्तों ऐसे हमने हंसी मजाक में खेलते कूदते सारे चीफ मिनिस्टर्स को देख लिया है, सारे चीफ मिनिस्टर को याद कर लिया है ट्रिक्स से। आई होप आपको ये ट्रिक्स पसंद और फ़नी लगी होंगी और आपको बहुत मज़ा आया होगा। हम चाहते हैं ऐसे ही हंसी मजाक में आपका सारा सिलेबस ख़त्म हो जाए, ऐसे ही हंसी मजाक में आप सिलेक्शन ले जाएं, और हम नहीं चाहते कि तैयारी करते गए ऐसा टाइम आए जब आपसे सहा ना जाए। ऐसे ही खुश रहिए, बने रहिए एग्ज़ाम जंगल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।